लोकसभा चुनाव के पहले चरण में महज कुछ दिनों का समय रह गया है और इसका परिणाम 4 जून को आएगा। ऐसे में अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में एक सीट है जो कि इस बार सुर्खियों का केंद्र है। वो है पूर्णिया का लोकसभा सीट। बता दें कि पूर्णिया में बीते दिन देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और लगातार पीएम मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर चुनावी तापमान को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश भी डालते नजर आ रहे हैं। बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार को गया के बाद नरेंद्र मोदी पूर्णिया में रैली को संबोधित करते दिखाई दिए। एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा की भारी जीत का दावा भी पीएम मोदी ने पूर्णिया के मंच से किया। उसके बाद अब पीएम मोदी पर पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, पप्पू यादव ने साफ तौर पर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर वो पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत जाते हैं, यानी कि अगर पप्पू यादव को जनता जिताती है और जनता उन पर भरोसा करती है, तो आने वाले 3 महीनों में उनका सबसे बड़ा टारगेट होगा भ्रष्टाचार पर प्रहार करना। और यदि पूर्णिया की जनता भरोसा नहीं करती है, तो वो चौथे महीने में सियासत छोड़ देंगे और राजनीति में कभी कदम नहीं रखेंगे। जी हाँ, ये सभी लाइनें पप्पू यादव की हैं। दरअसल पीएम मोदी ने पूर्णिया में एक जनसभा किया, रैली की, और इस दौरान उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा की भारी जीत का दावा किया। उसके बाद पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता पर भरोसा जानता हूं मैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद उनका पहला काम भ्रष्टाचार पर प्रहार करना होगा। बता दें कि जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, तो उस पर भी पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरीके के सवाल उठाए। पप्पू यादव ने साफ तौर पर पीएम मोदी से कुछ तीखे सवाल किए। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब पीएम मोदी पूर्णिया में थे और भरे मंच से लोगों को समर्थन देने का आग्रह कर रहे थे। उस दौरान पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया पर कई तीखे सवाल पीएम मोदी से कहे। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि विशेष राजकीय दर्जे की बात क्यों नहीं करते पीएम। सीमांचल में उन्होंने कितना सारा चीज किया है, इस पर वो बात क्यों नहीं करते। ज्योतिरादशी से मुक्ति दिलाने पर चर्चा क्यों नहीं करते। साथ ही पप्पू यादव ने ये भी कहा कि बिहार में लगातार फैक्ट्रियां क्यों बंद हो रही हैं, इस पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता। उद्योग धंधे बंद हो गए, पर इस पर भी पीएम मोदी का कुछ भी बयान नहीं आता। तो साफ तौर पर अगर देखें, तो इस बार पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं और ऐसे में पूर्णिया का जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हो गया है, क्योंकि इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट से कुल 3 यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। उधर अगर बात करें निर्दलीय की, तो पप्पू यादव हैं और एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा इस बार चुनावी मैदान में है। तो इन सबके बीच जब पीएम मोदी पूर्णिया में भाषण दे रहे थे, इसके ठीक बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद वो जीत जाते हैं, तो वो सबसे पहले भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे और यदि जनता उन पर भरोसा नहीं जताती है और वो हार जाते हैं, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और फिर कभी भी राजनीति नहीं करेंगे।